वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मेरे पास एक नया लेक्चर है अपने आईटी और नीट वाले बच्चों के लिए। तो उम्मीद है जिन लोगों ने जीओसी के लेक्चर 1, 2, 3 वगैरह नहीं देखे हैं वो अपना जाकर के पहले लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लें। उसके बाद आज का जो मेरा लेक्चर है वो जीओसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब टॉपिक का नाम बेटा आज हम लोग सीखने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, या बेटा इसी को मैं बोलता हूँ रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब इसी का दूसरा नाम बेटा क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में इतना कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर इंडक्टिव लगना है, कहाँ मेसोमेरिक। जहाँ मेसोमेरिक लगना है वहाँ इंडक्टिव लगा दिया, जहाँ इंडक्टिव लगना है वहाँ मेसोमेरिक लगा दिया और क्वेश्चन की छींचर लेदर कर दी कुल मिला के। हाँ, अपन ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ज़्यादा बेटर है कि आज के इस लेक्चर को ले करके हम लोग आज मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ लगता है, इंडक्टिव कहाँ लगता है, प्लस मेसोमेरिक है कि माइनस मेसोमेरिक है, इन सब बातों को आज अच्छे से क्या करेंगे बेटा सीख लेने वाले हैं। अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट किया है और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहे तो कर दीजिए जो आईटी नीट के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको, ठीक है ना। तो बेटा मेरे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट की तरीके ही है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन या तो विड्रा करे जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रा करने या इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है ना। मगर सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम में बेटा एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं हो, और इस सिस्टम पे अगर कोई ऐसा ग्रुप या एटम लग गया है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। सिस्टम पहचान लीजिए पहले, आपका काम क्या है, सिस्टम पहचान लीजिए पहले आप, ठीक है ना। मेरे पास कोई डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कोई ऐसा हेटेरो एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, तो वो इस लोन पेयर से यहाँ डबल बना देगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंगल, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पर अगर एक्स पे कोई चार्ज नहीं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस कार्बन पे निगेटिव। मतलब ये मेरे पास प्लस एम इफेक्ट में मैं काउंट करता हूं। किस में काउंट करता हूं, प्लस एम बोल दिए, या मैं क्या बोल दूंगा प्लस आर। सिस्टम क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में आपके पास कोई अगर ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दे करके इसको कॉन्जुगेट कर लेगा और रेजोनेंस कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड के सिस्टम पे जस्ट लाइक ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसमें जैसे मान लिया ए डबल बॉन्ड बी, मतलब इस तरह से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड पहले बी खींचेगा, बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब बी इलेक्ट्रॉन विड्रा, बी जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेयर टू ए। बात समझिएगा, ठीक है। बी जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज्यादा होगी ए से, तो बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। इसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए डबल चला आएगा, आ गया मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, ए इधर सिंगल बॉन्ड, बी पे इलेक्ट्रॉन गए माइनस, इस सेंटर पे चार्ज क्या प्लस। तो मैं बोलूंगा मेरे पास ये जो ग्रुप लगा था इसने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो बेटा ये मेरे पास माइनस एम का एग्जाम्पल है या मेरे पास माइनस आर का एग्जाम्पल है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं मेसोमेरिक इफेक्ट की तो ये भी दो प्रकार का है, प्लस का एम है, माइनस का एम है, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरे पास कहाँ कहाँ सिस्टम में कैसे कैसे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट क्या करें, मेरा टाइम बर्बाद मत करके, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है ना। अब देखिए बहुत लेक्चर्स बनाने होते हैं, शॉर्ट बनाने होते हैं और ऑफलाइन बैच भी लेने होते हैं, काफ़ी काम रहता है, ठीक है ना। अब देखिए भाई मेरे पास मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में कुछ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मेरे पास हैं। अगर मेरे पास कोई सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, अगर मेरे पास कोई सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो वहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट लगने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लो मैंने एक सिस्टम लिया, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ओ कर दिया, यहाँ एच कर दिया, ये सिस्टम है, ओ के पास लोन पेयर। भाई देखो इस सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये केवल ओ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और जो इफेक्ट शो करेगा वो केवल क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने सी डबल बॉन्ड सी कर दिया,
फिर सी, फिर ओ, यहाँ लोन पेयर। अब कोई पूछ रहा है चाचा चाचा ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो जहाँ पर लोन पेयर है उसके सिंगल के बगल में जस्ट डबल नहीं है। मैंने कहा था सिस्टम में कॉन्जुगेशन चाहिए, मतलब क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन। तो देखो ना बेटा, यहाँ सिंगल है, सिंगल के बगल में बेटा डबल होना चाहिए, जो कि डबल काफी दूर हो गया। तो यहाँ पर भी ओ केवल अपने सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो इफेक्ट शो करेगा क्या करेगा, -I। मैंने कहा ना बहुत से बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन ढेर सारा, इतना सारा कन्फ्यूजन लेके चल रहे हैं बेचारे, पेपर तो देने जा रहे हैं IT का, नीट का, मगर एक समुंदर में डूबे हुए हैं जिनमें इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि कुछ ध्यान ही नहीं है। तो सही पढ़ लीजिए तो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा -I इफेक्ट ही काम करेगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ डबल बना दिया होता, अगर मैंने इस जगह डबल बना दिया होता, तो गुरुजी कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो गुरुजी बता रहे हैं भी कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो भाई सब जगह लगता है। पहली बात समझ लीजिए, सिग्मा बॉन्ड चाहिए होता है, और सिग्मा है ना दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव तो लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा पक्का, तो -I तो श्योर लगेगा। मगर अब देखिए ओ पे लोन पेयर है, इसमें सिंगल के बाद डबल है, सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रख के यहाँ डबल, तो डबल के बाद डबल नहीं तो ये इधर टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन पेयर के बगल में चूंकि कॉन्जुगेशन आ गया तो इलेक्ट्रॉन भी रखना चालू कर देगा। तो ये बेटा साथ में चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये साथ में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस का M। तो यहाँ पर दोनों इफेक्ट डोमिनेट, दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू क्या, -I इफेक्ट। मतलब कुल मिला के जो मेसोमेरिक है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है एट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, नोट करते जाइएगा बेटा। बहुत शॉर्ट में अपनी बात बताऊंगा ताकि आपका जो कीमती समय है ना, आपके पास का जो कीमती समय है वो ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है। अब देखो मैंने एक सिस्टम लिया और यहाँ पर बेटा मैंने बना दिया N+ बना दिया, और इस पर N+ ऐसे कर लेते हैं, यहाँ 3 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड हो गए, N पर प्लस हो गया, यहाँ डबल हो गया। अब पूछ रहा बताओ भाई यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम करेगा। तो बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने बताया था कि सेकेंड पीरियड का अगर कोई भी एलिमेंट होता है ना भैया, सेकेंड पीरियड का उस पर 4 बॉन्ड से ज़्यादा कतई नहीं बनाने हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड में 4 बॉन्ड से ज़्यादा कतई नहीं बनाने, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी प्लस लगा है, प्लस तो लगा है, कमी तो है, मगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी N पे 4 बॉन्ड बने हैं, तो कुल मिला के सब सिग्मा है, तो कोई टूट भी नहीं सकता। तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है बेटा। केवल N पर चूंकि प्लस है, N भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस जगह पर केवल इफेक्ट कौन सा लगेगा, -I। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या केमिस्ट्री सीखिए, ट्रिक मत लगाइए, गलत कर दोगे। ट्रिक हर जगह नहीं लगती है, कुछ जगह पे आप ट्रिक लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने डबल बॉन्ड करके इस जगह फास्फोरस कर लिया होता, इस जगह मैंने फास्फोरस कर लिया होता, ये प्लस चार्ज है। अब कोई पूछ रहा सर यहाँ कौन कौन से इफेक्ट है, फास्फोरस चूंकि नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा खींचेगा सिंगल बॉन्ड से, -I तो लगेगा। मगर फास्फोरस सेकंड पीरियड का नहीं है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, उसके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने पेंटावैलेंसी भी शो कर सकता है। तो ये इसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए डबल शिफ्ट हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड P, यहाँ पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे और इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो -M भी लग गया और -I भी लग गया। मतलब दोनों इफेक्ट यहाँ पर प्रीडोमिनेंट हो गया, दोनों इफेक्ट यहाँ पर है हो गया। मतलब कुल मिला के -M भी लगा, -I भी लगा, मगर हाँ -M ज़्यादा लग रहा होगा इन कंपेयर टू -I। मतलब जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जो मेरे पास मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ये अधिक प्रीडोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। केवल एक केस ऐसा आएगा जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है एट मेसोमेरिक। अब जैसे मान लो मेरे को फिनॉल दिया गया, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है बताओ भाई फिनॉल में कौन कौन सा इफेक्ट काम करेगा। तो फिनॉल में O के पास लोन पेयर होता है। क्या होता है बेटा, O के पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अब देखिए सिस्टम में कॉन्जुगेशन भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो ये +M तो काम कर रहा है, ठीक है। +M तो काम करेगा पक्का, 100% लिखवा लेना मुझसे, +M काम करेगा। अब बता यहाँ देख, इधर देख बेटा, 2 मिनट इधर देख लीजिए आप, 1 मिनट इधर देख लीजिए मेरे पहुआ, 2 मिनट आप देख लीजिए बस। क्या होगा,
ये O भी है तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा मतलब माइनस आई भी लगेगा और प्लस एम भी लगेगा, मतलब क्या होगा माइनस आई भी लगेगा और साथ में क्या लगेगा प्लस एम, तो मगर प्लस एम प्रीडोमिनेंट एट माइनस आई। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को फिनॉक्साइड आयन दे दिया गया, ठीक है, मेरे को फिनॉक्साइड आयन मतलब H हटा के दे दिया गया, तो ये मेरे पास बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। अब ये पूछ रहा है बताओ यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट लगने वाले। ठीक है भाई, बताओ लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम तो लग गया, प्लस एम तो लग गया, ठीक है, प्लस एम तो लग गया। मगर भाई मैंने बताया था अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो देखो जाके ना, सीखो, आओ केमिस्ट्री में कुछ सीखें, कुछ करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है, तो देखो माइनस लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस वजह से ये ऑक्सीजन बना है, रहने दो, इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा। क्या शो कर देगा प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा। मतलब फिनॉक्साइड आयन में अगर उसने पूछ दिया कि कौन कौन से इफेक्ट कार्य कर रहे हैं तो बेटा प्लस आई कार्य कर रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, देने का प्रयास करेगा, तो देगा तो प्लस आई की तरह काम करेगा। बाकी कॉन्जुगेशन में भी है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी देगा तो प्लस एम भी काम करेगा। मगर हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस एम जो होता है वो अधिक प्रभावशाली है, अधिक प्रीडोमिनेंट है इन कंपेयर टू आपका आई इफेक्ट। ठीक है ना। अब जैसे मेरे को नाइट्रोबेंजीन दिया गया, मेरे को नाइट्रोबेंजीन दे दिया गया, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अब N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी N पे 4 बॉन्ड बने हैं मगर डबल है तो ये इलेक्ट्रॉन झड़ जाएगा तो ये सिस्टम से ले लेगा। ठीक है ना, ये बेंजीन इनसे क्या करेगा ले लेगा। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर पुल हो रहे हैं तो ये इफेक्ट हो गया माइनस एम, चूंकि कॉन्जुगेशन के साथ चल रहा है तो माइनस एम तो लगेगा, माइनस एम तो लगेगा। मगर हाँ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रो भी तो खींचेगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के जो थ्रो खींचेगा तो ये इफेक्ट कौन सा कहलाएगा माइनस का आई इफेक्ट कहलाएगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगेगा और साथ में क्या लगेगा प्लस एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बस स्पेशल केस बताने वाला हूँ हेलोजेंस वाला, जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो अधिक प्रीडोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू आपका प्लस एम इफेक्ट। अगर आपने कोई भी बेंजीन रिंग के साथ अगर आपने हेलोजन लगा दिया, हेलोजन का मतलब हो गया Cl हुआ, Br हुआ, I हुआ, तो इस केस में देखो भाई क्या होता है, क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन इसके पास 2p ऑर्बिटल होगा, ये हेलोजन में मोस्टली हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं तो वहाँ 3p या 4p या 5p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, या तो 3p होगा या 4p या तो क्या होगा 5p। तो इस केस में जो पाई बॉन्ड बनता है, मतलब जो मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा उसमें 2p 3p हो तो भी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, उसमें 2p 4p हो मतलब आपका ब्रोमीन हो जाए तो भी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती। पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी कब होती है, जब दोनों के साइज बराबर हो। अगर एक का साइज छोटा हो एक का साइज बड़ा हो तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी और मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छा काम नहीं करेगा। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट वहाँ अच्छा काम करता है जहाँ पर दोनों एटम्स जिनके बीच मेसोमेरिक या डबल बनना है वो आपका साइज लगभग नियर अबाउट सेम चाहिए। ठीक है, तो हेलोजेंस के केस में क्या होता है कि ये तो कार्बन है, मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली क्लोरीन ब्रोमीन और इन सब की, तो यहाँ पर जो है ना इस केस में बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बेस्ट नहीं दे पाता, तो यहाँ पर लग तो रहा है प्लस एम तो लग रहा है। ठीक है, प्लस एम तो लग रहा है मगर यहाँ का प्लस एम थोड़ा सा वीक इफेक्ट होता है। मगर हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट वो तो सिग्मा बॉन्ड में जाता है, उसमें साइज से कोई मतलब नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ढलने से जम के खींचेगा, चिपक के खींचेगा, तो माइनस आई तो अपने हिसाब से वैसा ही रहता है। तो हेलोजेंस वाले केस में हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगी, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मगर माइनस आई उतना कम कर देगा, माइनस आई कम कर देगा, मतलब माइनस आई का इफेक्ट यहाँ प्रीडोमिनेंट है एट प्लस एम। ठीक है बेटा, चूंकि मैं बोल रहा हूँ माइनस आई अधिक प्रभावशाली है यहाँ पर, इस वजह से बेंजीन से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से जो बेंजीन की जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मान लो किसी सिस्टम पे प्लस एम लगा है और प्लस आई लगा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत गजब की होगी। ठीक है, किसी सिस्टम पे
-m लगा है और -I लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी पे +m लग रहा है और -I लग रहा है तो देखना पड़ेगा प्रीडोमिनेंट कौन सा। अगर +m प्रभावशाली हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, और मान लो -I ज़्यादा हो गया तो घट जाएगी। तो इस केस में देखना पड़ता है, मान लो दोनों +m के हैं, दोनों प्लस के तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दोनों माइनस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। एक प्लस एक माइनस, जैसे इस केस में मैंने कहा एक प्लस एक माइनस है, मगर ज़्यादा हेलोजन के केस में ज़्यादा कौन सा इफेक्ट देखा गया है, -I का इफेक्ट ज़्यादा देखा गया है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने वीडियो पॉज करके एक टेबल मैं आपके सामने बना दूंगा, उस टेबल को आपका वीडियो के लेक्चर का शॉर्ट टाइम थोड़ा हो जाएगा, उस टेबल में मैं लिख दूंगा इधर कौन से ये +m वाले कौन कौन से हैं और -m वाले कौन कौन से ग्रुप हैं। आप उनको फटाफट नोट कर लीजिएगा। ऑर्डर भी थोड़ा देख लेते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने टेबल यहाँ पर बना दी है। इधर की तरफ मैंने लिखे हुए हैं +m और +r वाले, और इधर लिखे हैं -m और -r। मतलब ये जितने भी हैं, ये जितने भी लेफ्ट में लिखे हैं, जब ये बेंजीन या कहीं पर भी अटैच होंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे। ठीक है, इधर सबसे ज़्यादा आपका फिनॉक्साइड आयन का होता है O- का, फिर मेरे पास N पे 2 R लगे उसका, उससे कम जब N पे 1 R लगा हो, मतलब O- के बाद N वाले आते हैं, उसके बाद फिर सिंपल O वाले, फिर हेलोजन। ठीक है, चूंकि O नेगेटिव पे माइनस चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो +m इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, O- के बाद N वाले सेंटर्स आते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, फिर उसके बाद O वाले सेंटर्स जो न्यूट्रल वाले हो, फिर हेलोजन आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास NO2 ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, आप देख सकते हैं इन सब में या तो डबल बॉन्ड हो या तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इन सब में या तो डबल बॉन्ड है या तो मेरे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इन सबको बेंजीन पे लगाता हूँ, हाँ हेलोजन जो है इस वाले केस में थोड़ा सतर्क रहिएगा। अभी बात करते हैं हेलोजन की दोबारा। अगर इस हेलोजन को छोड़ करके अगर आप इन सभी को बेंजीन न्यूक्लियस पे लगाते हैं, ठीक है, इनमें से किसी को भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो बेंजीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी हो पाएगा। ठीक है, हेलोजन के केस में थोड़ा उल्टा ये होता है कि हेलोजन में -I ज़्यादा लग जाता है। ठीक है ना, हेलोजन में क्या होता है, -I ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से हेलोजन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बेंजीन पे कम हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जल्दी अटैक नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ प्लस आ गया, इलेक्ट्रोफाइल में भी कमी होती है। ठीक है, अच्छा इनमें से कोई अगर ग्रुप लगता है बेंजीन न्यूक्लियस पर, अगर इनमें से कोई लग जाता है तो ये सब के सब जितने भी है ना वो -m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो बड़ा देर से या स्लो रेट से अटैक करेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं जरा इसको रफ कर रहा हूँ, आप इस टेबल को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे पास 3 सिस्टम दे रखे हैं और पूछ रहा है बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मेरे को क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मेरे को एक दिया गया बेंजीन दिया गया और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर उसने OH लगा दिया है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल A है, फिर मेरे पास बेंजीन है, केवल क्या है, बेंजीन है, फिर मेरे पास मॉलिक्यूल B है और ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब हम मुझसे पूछ क्या रहा है कि मेरे को लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। मेरे को क्या लिखना है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है वो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो, तो ये बेटा उस सिस्टम पे पहले अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले में O के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इफेक्ट का नाम तो हो गया +m। क्या हो गया, +m। अच्छा सिंगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो माइनस भी I लग गया, मगर +m यहाँ ज़्यादा होता है और -I कम होता है। ओवरऑल +m चूंकि ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियस, ये बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, रिच। अच्छा यहाँ पर ना तो कोई ग्रुप लगा है तो इस वजह से जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी रहेगी। अच्छा हेलोजन के केस में क्या होगा, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा मतलब +m होगा। अच्छा सिंगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब -I भी होगा, मगर मैंने हेलोजन के केस में आपको क्या बताया है कि -I प्रीडोमिनेंट एट +m। क्या बताया मैंने कि हेलोजेंस वाले केस में
जो माइनस आई होता है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट एंड कंपेयर टू प्लस एम, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इस वजह से आप देख सकते हैं इन तीनों में हमको बताना है इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कहाँ करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जल्दी अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सबसे फास्ट अटैक ए पर होगा, ठीक है, उसके बाद अटैक बी पर होगा, सबसे स्लो अटैक किस पर होगा, सी पर। सी पर स्लो अटैक क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट था वो प्रीडोमिनेंट था, इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है ना, डिक्रीज कर जाने की वजह से यहाँ पर खुद ही पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होता है, और पॉजिटिव अटैक पॉजिटिव थोड़ा देर से होगा ना, मगर हाँ जहाँ पर निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक थोड़ा फास्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेसोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा कहाँ कहाँ माइनस आई लगना है, कहाँ कहाँ प्लस आई लगना है। हर जगह हर सिस्टम पे हर चीज़ लगती है, बस वो देखना होता है कि कौन सा लग रहा है और कौन सा प्रीडोमिनेंट है। बस हैलोजन के केस में आपका माइनस आई ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है अगर वहाँ पर मेसोमेरिक है तो। थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए।